सो गाइस, आज हम बात करेंगे अक्षय कुमार और अरशद वारसी की आई नई मूवी जोली LB3 के बारे में। एंड मूवी देखकर फाइनली मैं कह सकता हूँ द ओजी अक्षय इज बैक, अक्षय कुमार इज बैक। मूवी को फिनिश करने के बाद सिनेमा हॉल के उस भीड़ के साथ बाहर आते हुए मुझे रियलाइज हुआ जिन अक्षय कुमार को हम इतने लंबे समय से मिस कर रहे थे, उनकी उस परफॉर्मेंस को फाइनली अब जाकर हमने इस मूवी में विटनेस किया। सो इस मूवी में उनका अपीयरेंस ऐसे 10 मिनट में होता है और उस परफॉर्मेंस को देखने के बाद मैं तो गाइस पर्सनली अपने पुराने उसी दौर में चला गया था जहाँ पे हमारे अक्षय कुमार एज ओजी कॉमेडियन के रूप में देखा जाता था। उनकी हिट्स पे हिट्स आती थी। एंड गाइस पर्सनली मैं मूवी में पूरी तरह से खो गया था। मूवी को मैंने काफ़ी अच्छे से एंजॉय किया। एंड गाइस फाइनली आई कैन से द ओजी अक्षय कुमार इज बैक। सो गाइस वहीं अगर हम मूवी के अदर कैरेक्टर्स के बारे में बात करें तो हमारे अरशद वारसी है जोली 1 एंड अक्षय कुमार है जोली 2 एंड द वन एंड ओनली सौरभ शुक्ला जी हमारे जज के तौर पर दिखाए जाते हैं। तो गाइस सौरभ शुक्ला जी ने अपने इस कैरेक्टर को इतनी शिद्दत के साथ निभाया है तो जो ऑडियंस है वो इनके इस कैरेक्टर के साथ इतना ज़्यादा रिलेट कर रहे थे कि हम उनके इस कैरेक्टर में एक जज जो कि एक जज होने के साथ साथ एक आम इंसान भी है, उसकी अपनी फीलिंग्स भी हैं, वो गुस्सा भी करता है, वो मजाक भी करता है, वो चीज़ों को देखकर इग्नोर भी करता है। हमारे सौरभ शुक्ला जी ने इसी कैरेक्टर को इतना अच्छे से निभाया है। तो गाइस वहीं अगर हम बात करें मूवी की स्टोरी के बारे में तो जो हमारे ये तीनों कैरेक्टर्स हैं इनकी केमिस्ट्री ऑडियंस को इतनी ज़्यादा पसंद आती है तो हम लोग इनके बीच में हो रही नॉर्मल सी कॉन्वर्सेशन को देखकर भी इतना ज़्यादा रिलेट करते हैं कि हम लोग अनकॉन्शियसली हमारा माइंड हैप्पी होता है, हम लोगों के फेस पे एक मुस्कुराहट आ जाती है। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस मूवी में कुछ चीज़ ऐसे भी हैं जो कि हमें थोड़ा सा ओवरवेलमिंग लगते हैं कि हाँ ये रियलिटी से थोड़ा सा अलग हैं। हम एक कोर्ट में हैं और उस कोर्ट में बैठे हुए जज को हम पूरे कोर्ट के सामने 4 से 5 बार गाली दे देते हैं। भाई वो जज है, जज अगर बोलेगा कि धरती चाट तो उस वकील को वो धरती चाटनी पड़ेगी। सो मूवी अपने कुछ पॉइंट्स पे थोड़ी सी अनरियलिस्टिक होती है लेकिन अक्षय कुमार के कैरेक्टर और उनकी डायलॉग डिलीवरी एंड जो जोक्स लैंड होते हैं उन सब चीज़ों को अगर हम ओवरऑल व्यू में देखें तो चीज़ें एडजस्ट हो सकती हैं। तो गाइस एज यू नो मूवी में 3 कैरेक्टर्स हैं जो कि पूरी स्टोरी इन 3 कैरेक्टर्स के इर्द गिर्द घूमती रहती है जिसमें हमारे अक्षय कुमार, अरशद वारसी और सौरभ शुक्ला जी हैं। लेकिन अगर हम मूवी की स्क्रीन टाइम को देखें तो हमारे अरशद वारसी को थोड़ा सा कम स्क्रीन टाइम मिला है और हम अगर ओवरव्यू से देखा जाए तो उनको एक साइड कैरेक्टर के रूप से देखा गया है। जो मूवी है वो मेनली अक्षय कुमार की लगती है लेकिन मूवी के एंड में अरशद वारसी जी का एक ऐसा डायलॉग सीक्वेंस है जिसको सुनने के बाद, जिसको देखने के बाद हम उनके कैरेक्टर का जो वजन है उसे फील कर पाते हैं, उनके कैरेक्टर की सीरियसनेस को हम फील कर पाते हैं। सो मूवी में कैरेक्टर्स को थोड़ा सा स्क्रीन टाइम आगे पीछे हो सकता है लेकिन ओवरऑल विषय देखा जाए तो मूवी हर एक कैरेक्टर को अच्छे से जस्टिफाई कर देती है। अब हम बात करते हैं मूवी की स्टोरी के बारे में। सो एज यू नो कि ये कोर्ट रूम ड्रामा है तो मूवी में अक्षय कुमार की अपीयरेंस होती है एग्जैक्ट 10 मिनट पर जो कि एक केस लड़ रहे होते हैं। मैं उस केस के बारे में डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि वो एक स्पॉइलर हो सकता है। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दिस जैसा कि हमें ट्रेलर में बताया गया दोनों जॉलीज एक दूसरे के केसेस को छीन रहे हैं, एक दूसरे के क्लाइंट्स को कंफ्यूज करके उनके नेम्स के थ्रू, क्योंकि दोनों कैरेक्टर्स का सेम नाम है। एक जॉली का नाम जगदीश्वर प्रसाद है और एक जॉली का नाम जगदीश त्यागी। तो दोनों एक दूसरे के कस्टमर्स को, एक दूसरे के क्लाइंट्स को वो अपने नेम से कंफ्यूज कर एक दूसरे के केसेस को छीन रहे हैं। सो गाइस वहीं इस फनी कोर्ट रूम ड्रामा के चलते चलते हमारे जॉलीज के हाथ में आता है एक थोड़ा सीरियस केस जिसको स्टार्टिंग में तो वो थोड़ा नॉर्मली लिया जाता है लेकिन जैसे जैसे मूवी आगे बढ़ती जाती है केस थोड़ा सीरियस होता चला जाता है एंड मूवी के 3rd एक्ट तक आते आते केस की स्टोरी पूरी तरीके से चेंज हो जाती है। जो केस है वो एक पूरा नया रुख ले जाता है और चीज़ें थोड़ी ग्रैंड हो जाती हैं। चीज़ों का लेवल जो हमें कॉमेडी दिखाई जा रही थी उसको धीरे धीरे सीरियसली सेटअप कर दिया जाता है एंड मूवी अपने लास्ट तक आते आते काफ़ी ज़्यादा सीरियस हो जाती है। जैसा कि मैंने बताया मूवी के फिनिश होने के बाद जब मैं सिनेमा हॉल से बाहर आ रहा था उस भीड़ के साथ तो उस भीड़ में कुछ आंखें ऐसी भी थी जिन आंखों में आंसू आ रहे थे, कुछ ऐसी आंखें भी थी जो कि नम हो चुकी थी। मूवी के क्लाइमैक्स में जो लास्ट मैंने बताया लास्ट सीक्वेंस है उसको देखते हुए मेरे आसपास के कुछ लोग रोने लगे थे। तो मूवी अपनी कॉमेडी टोन को कैरी करने के साथ साथ अपने सही टाइम पर आने पर सीरियस भी हो जाती है जिस वजह से मूवी अपने बैलेंस को बनाकर रखती है। मेकर्स ने मूवी में बैलेंस काफ़ी अच्छे तरीके से बनाया है। गाइस मूवी के एकदम स्टार्टिंग में एक ऐसी डेथ दिखाई जाती है जिसको देखकर ऑडियंस काफ़ी ज़्यादा सीरियस हो जाती है। वो डेथ मूवी का बेस है, मूवी की स्टोरी का बेस है।
उसी एक डेथ से पूरी एक स्टोरी और एक टाइमलाइन क्रिएट होती है जिसके इर्द गिर्द पूरी मूवी घूम रही है। जो दोनों जोली स्टार्टिंग में एक दूसरे के केसेस चुरा रहे होते हैं, एक दूसरे के क्लाइंट्स को एक दूसरे से छीन रहे होते हैं, वही मूवी के मिड हाफ में आते आते उन दोनों के पास एक ऐसा केस आता है जिसमें वो दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट आ जाते हैं। सेम केस में दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट, हमारे दोनों मेन कैरेक्टर्स एक केस में दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट आ जाते हैं। अब इस सीन में अब पूरी स्टोरी में देखना ये है कि वो दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट आने के बाद क्या करते हैं, थोड़ा सा कॉमेडी, थोड़ा सा ड्रामा एंड द ओजी अक्षय कुमार एक्टिंग, ये सारी चीज़ें मिलकर बनाती हैं जोली LLB 3 को एक काफ़ी बढ़िया मूवी। तो गाइस मूवी अपने एंड तक आते आते अपनी उस फनी टोन को धीरे धीरे चेंज करती है और एक काफ़ी ज़्यादा सीरियस स्टोरी हमारे सामने रखती है। एंड लास्ट तक जाते जाते जो स्टोरी हमें स्टार्टिंग में काफ़ी ज़्यादा फनी वे में दिखाई गई थी, वही स्टोरी एक काफ़ी ज़्यादा सीरियस टॉपिक बन जाती है और जो एंडिंग है वो काफ़ी ग्रैंड हो जाती है। जहाँ पर स्टार्टिंग में जो हमारे कैरेक्टर्स काफ़ी कॉमेडियन और काफ़ी अच्छे ह्यूमर के साथ रिप्रेजेंट करे जाते हैं, वो एंड तक आते आते अपना रोल अच्छे से जस्टिफाई कर देते हैं। स्टोरी हर एक कैरेक्टर को उसकी अच्छी एंड परफेक्ट टाइमलाइन बनाकर दे देती है एंड तक। जो कैरेक्टर्स हमें थोड़ा सा साइड एक्टर्स की तरह फील हो रहे थे, जैसे कि अरशद वारसी, उन कैरेक्टर्स की जो अपनी इम्पोर्टेंस है वो लास्ट तक अच्छे से सामने आ जाती है। एंड वही लास्ट तक आते आते, जैसा कि हमारी मूवी एक कोर्ट रूम ड्रामा है, तो लास्ट तक आते आते हमें फील होने लग जाता है कि जो सारी सीक्वेंस है वो जल्दी कोर्ट के अंदर ही फिनिश करे जाते हैं। जैसे मूवी के हमें मिड हाफ में दिखाया जाता है कोर्ट के बाहर की चीज़ें, कोर्ट के अंदर की चीज़ें, वहीं मूवी के लास्ट तक आते आते सारे सीन्स मूवी के अंदर के होते हैं। हमें स्टोरी को फिनिश करना है तो मेकर्स ने सिर्फ मूवी में कोर्ट के अंदर की सीक्वेंस लास्ट में रखे हुए हैं ताकि ऑडियंस को बोरियत फील ना हो। सो गाइस, अब देखने वाली बात यह है जब दोनों जोलीज एक दूसरे के अगेंस्ट आते हैं, एक दूसरे के सामने आते हैं, तो कोर्ट रूम में कैसा ड्रामा होता है। बाकी मेरी तरफ से मूवी काफ़ी अच्छी है और मैं आप सभी को कहना चाहूँगा जाकर मूवी देखिए, मूवी को एंजॉय करिए। एंड वन मोर थिंग, मूवी के रिगार्डिंग जो आपके थॉट्स हैं वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। एंड जाते जाते वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वाले में। बाय बाय गाइस।